अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमान किंगानी और आप देख रहे हैं गाइड टीवी न्यूज़। इलेक्शन के बाद जो सिंध, बलूचिस्तान और केपी के समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में जो एहतजाज हो रहे हैं, धांधली के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, पीटीआई के बाद पीर पागारा साहब ने, जो पीर पागारा की पहचान ये है कि वो सिंध की अलामत रहे हैं, सिंध की वफादारी से, सिंध से मोहब्बत से। उसके बड़े जो थे सैयद सबतुल्ला शाह राशिदी, जिसको सूर्य बादशाह सिंध कहती थी, उसकी, जिसने सिंध की आज़ादी और सिंध की खुशहाली के लिए, बल्कि मुल्क भर की आज़ादी के लिए उसने अपना बड़ा किरदार अदा किया था। लड़ाई अंग्रेज़ सरकार से लड़े थे और उन्होंने अपने सिर की कुर्बानी दे दी, लेकिन सर झुकाया नहीं। तो ये वही पागारा ख़ानदान है जिसका आज पीर पागारों ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इदारों, उसने तो नाम लिया है कि फ़ौज अगर चाहती है कि वो पीपल्स पार्टी को, सिंध पीपल्स पार्टी को देना चाहती है, तो उन्हें वो 2 सीटें नहीं, ज़रूरत नहीं है, वो उनको दे दे, हम फ़ौज से लड़ना नहीं चाहते और कानून के दायरे में हम एहतजाज भी करेंगे। और उसने जीटीए की जानिब से 16 तारीख को एहतजाज का ऐलान किया है, जिसके हवाले से पीर पागारो साहब ने कहा कि हम कानून के दायरे मुकम्मल करते हुए अपना एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज मुल्क भर में होगा और असम्बली के सामने भी होगा। न सिर्फ असम्बली जिस दिन हल्फ बर्दारी तकरीब होगी उस दिन होगा, बल्कि सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। जहाँ जहाँ उसके असर सूख हैं वहाँ वहाँ वो एहतजाज करेंगे। सिंध भर में 16 तारीख को तो वो हैदराबाद बाईपास पे एहतजाज करेंगे, जबकि उसके बाद ये एहतजाज के दायरा जो बढ़ाया जाएगा वो सिंध के मुख्तलिफ दीगर शहरों में हो किया जाएगा। तो इस दौरान पागारो साहब ने ये भी कहा कि, बल्कि जीटीए के प्लेटफॉर्म से ये भी कहा गया कि वो जो मोरों को जतोई ख़ानदान है या लियाकत जतोई है या इवन सफदर अब्बासी साहब के, मोअज़्ज़म अब्बासी साहब के जो उसके हिमायती याफ्तों पे हमले हुए हैं, फायरिंग हुई है या दहशतगर्दी एक्ट के केस दाखिल किए हैं, वो भी अफसोसनाक करार दिए गए हैं। तो अब एक तरफ तो ये है, तो दूसरी जानब JUI के अपना जमात इस्लामी के जो कराची के रहनुमा है, जिसने मेयर की इलेक्शन भी के लिए भी अपने हिस्सा लिया था, वहाँ पीपल्स पार्टी उससे जीत गई थी, तो इस मरतबा उसने जो एक MPA की सीट जीती थी उससे भी उन्होंने एहतजाज में इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरह वैसे तो जहांगीर तरीन साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है और JUI के अपने जमात इस्लामी के मौलाना जो है मरकज़ी सरबराह है, उसने भी अपना एहतजाज का ऐलान, एहतजाज करते हुए उसने कहा कि वो अपने पार्टी को वो उस अंदाज में पजीराई नहीं दिला सके, उस लिहाजा वो एहतजाज ने इस्तीफ़ा देते। तो बलूचिस्तान में अख्तर महंगल जो बलोच नेशनलिस्ट हैं या जो इस जमहूरी प्रोसेस से इनकार करे बैठे हैं, मतलब जमहूरी प्रोसेस का मतलब मेरा ये कि जो इलेक्शन होते, इलेक्शन में धांधली के हवाले से एहतजाज किए बैठे हैं और इस इलेक्शन को या इस रिज़ल्ट को मानने से इनकार किए हुए हैं। तो लिहाजा हम वापस पीर पागारो की बात पे आते हैं कि पीर पागारो साहब ने जो उनकी अपनी खिदमात हैं वो सिंध के बड़े एहतराम भरी नज़रों से देखे जाते हैं, उसका ख़ानदान बड़े एहतराम भरी नज़रों से देखा जाता है। उसके साथ जीटीए में ज़ैन शाह, जिसका सियासी बैकग्राउंड है, जिसने मुल्क की आज़ादी, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए सिंध असम्बली से करारदाद पेश की थी, लेकिन वही जेम सैयद थे जो उसने इनकार की सियासत की और इदारों की तरफ से मुसलसल सिंध के साथ ज़्यादतियाँ और सिंध के अवाम के हकूक़ को बसल करना या उसको नज़रअंदाज करने के बुनियादों पर एहतजाज करते हुए उसने अलहदी का नारा लगाया। लेकिन इसका ये हकीकतन मकसद नहीं है कि ज़ैन शाह या जो जीटीए में बैठी तंजीम है वो अलहदी पसंद हैं, वो बिल्कुल वफाक की सियासत करने चाहती हैं। वो उसी बुनियादों पर हर मरतबा इलेक्शन भी लड़ती रही हैं। का एक तासर ये था कि पीपल्स पार्टी जो है सिंध को स्वीप करती है, तो हमने मेरे ख्याल में मेरे जैसे बहुत सारे दोस्तों ने को इस हवाले से एतराज़ था और बातें में दलील देते रहे कि पीपल्स पार्टी कैसे जीती है।
लेकिन इस मरतबा वो तो माजी के मामले अलग हैं, इस मरतबा जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी की जीतने के पीर पागारो साहब ने बात की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि उससे किसी ने राब्ता किया फौज, मतलब वो उसका बिल्कुल फौज के नाम पे उसने फौज को ये भी कहा है कि बाजवा साहब ने जाते जाते हुए जो कहा था कि पॉलिटिशियन जो हैं वो सियासतदान जो हैं वो मुल्क को नुकसान देना चाहते हैं। 71 वाला वाक़या जो है बांग्लादेश का मामला है, वो भी उसकी जिम्मेवारी वो पीपल्स पार्टी अपने सियासतदान पे रखते हैं, जबकि ये वो ज़माना भी फौज का था। उन्होंने इस इतना बड़ा मुल्क को लाश दिलाने का किरदार जो अदा किया वो फौज थी। अब भी ये मतलब इसका एक ढके छुपे लफ्ज़ों में और महज़ब अंदाज में उसने पीर पागारो साहब ने ये कहा कि अगर ये मामला आया तो शायद इस मरतबा मुल्क को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचे, लेकिन तो इदारे को अपने फैसले और इदारों को अपने मामला थोपने के बजाय जमहूरियत के प्रोसेस को वो उसको ओन करें और राइट्स को ओन करें। पार्टी या किसी सूबे या किसी जमायत जो है उसके राइट या अवामी राइट को, अवामी वो जो ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। तो पागारा साहब ने एक तरफ तो कहा कि पीपल्स पार्टी फौज ने किसी हम बंदे ने उससे रब्ता किया कि भाई GDI को छोड़ो और उसके हिस्से में आओ, पीपल्स पार्टी से इताद करो तो आपको NS की और मुख्तलिफ से मतलब एक अच्छा खासा नशस्तों का तादाद दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ इसीलिए भी इत्तेहाद नहीं कर सकता कि GDA में बैठे हुए दोस्तों या जमायतों ने मुझ पर एतबार किया है, मुझे मेरी क़यादत पर एतबार किया है, तो मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। लिहाजा उसने ये भी कहा कि MQM को 15+ यानी 26-15 से ऊपर वाली सीट नशस्तें देने का है, क्योंकि वो PTI के खिलाफ है। तो PTI के हवाले से एक तरफ तो पागारा साहब ने PTI की नौजवानों को या उसको फॉलोअर्स की तारीफ़ करते हुए कहा है कि वो नौजवान जो लड़े हैं उन्होंने अपने हिस्से की भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की है। अब जिनके पास अक्सरियत नहीं है उनको हुकूमत देना खुद ये एक बड़ी ज़्यादती होगी। तो हम इससे पहले पीपल्स पार्टी की सिंध में स्वीप करना या अपने MQM को कराची में जो नशस्तें मिलने के एक मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों के राय के बुनियादों पे या हम खुद मुख्तलिफ व्लॉग्स में बात करते आए हैं कि कराची में MQM को 6 से 7 नशस्तें 10 के अंदर मतलब बढ़ा दे 10 के अंदर नशस्तें मिलेगी, तो उसको NA की 17-18 नशस्तें दी गई हैं। इसी तरह MPS की जो सीट है PS की नशस्तें हैं वो तकरीबन 26 तक पहुँची, मेरे ख्याल ऊपर भी हो सकती हैं। अब ज़ाहिर है वो उसके जो रिज़र्व और दीगर नशस्तें मिला जुला कर ये तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा। तो अब ये सूरत हाल है। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए या अपने जो सरे खम कर बैठे हैं उनके साथ इस अंदाज में ट्रीट करना, उनको फेवर देना, ये इदारों का काम तो नहीं है। इदारे तो हर इदारों में हर किसी का हिस्सा है, वो फौज हो या जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे जो है वो उनका काम है रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना। वो अपना सुप्रीम कोर्ट से जाकर जो भी इदारे आते हैं जिनका जो काम है उनको वो काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये हो रहा है किसी को हरवाना है, किसको जितवाना है, इस बुनियादों पे ये जो बड़ा मामले हो रहे हैं। ये मतलब ये तो ज़ाहिर है एहसास कमतरी जिससे पहले भी बलूचिस्तान खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान इसका हिस्सा रहे, शिकार रहे हैं, उनको धकेला गया है, नज़रअंदाज किया गया है। नज़रअंदाजी की एक हद होती है, ये याद रखा जाए। नज़रअंदाजी की एक हद होती है और वो हद जब अबूर हुई तो इनकलाब के बुनियाद पड़ते हैं और इनकलाब की तरफ और इनकार की तरफ कदम उठते हैं। तो रियासत कि वो जो इदारे हैं जो मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, अगर वो कोई बड़ा खानिया नहीं देखना चाहते, खुदा न खास्ता कोई कतर या कोई बंगाल का साना इस किस्म का कोई साना होए पेश आए, लेकिन इदारे जो मुस्तहकम अपने मुल्क को पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, तो एक तो
जमहूरी प्रोसेस को मुकम्मल अंदाज में होना दिया जाए, मर्जी के पार्टियों को, मर्जी को जमातों को इक़्तिदार देना, या जिस अंदाज में ये हैरत के अंगेज़ नताइज हैं, क्योंकि जो एक कंसेप्ट बना हुआ था कि नून लीग को वज़ीर आज़मशिप उसको किसी भी तरह दिला भी दे, लेकिन वो किसी को भी कोई सादी अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। इस अंदाजे में नशस्तें पीपल्स पार्टी समेत जो 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 जमातें हैं, जो वफाक जमातें हैं, उनको हिस्सा क्या किस अंदाज में दिया गया है। तो नून लीग भी सादी अक्सरियत हुकूमत नहीं बना सकती, पीपल्स पार्टी का यही हाल है। तो अगर PTI ने अपने अंदाज में वो अपने वोट का, अपने वो का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो उनके साथ भी जो किया गया है वो तो हमें नज़र आ रहा है। तो लिहाजा हम ये एक मरतबा फिर इदारों को ये कह रहे हैं कि इस अंदाज में बगावतों को जन्म देने के लिए ऐसे इकदाम ना उठाए जाएँ जिससे बगावतें जन्म लें। ज़ाहिर बगावत रियासत हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे और मुनासिब नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो नताइज हैं, उसके रिज़ल्ट्स जो होंगे वो अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए मुनासिब और अच्छे नहीं होंगे। तो लिहाजा तो उनको जिस अंदाज में ट्रीट किया जा रहा है, इदारे अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिशों को जिस अंदाज में रख के दीगर को हराया जा रहा है, अपनी मर्ज़ी से पार्टियों को ऊपर लाया जा रहा है। और कराची में MQM को जिस अंदाज में जीत दिलाई दी गई है, जो कराची में MQM की ये पोजीशन थी, तो वो 4, 5, 10 नशस्तों के लिए भी परेशान थे। अब तो उनकी लॉटरी लग गई है। जिस अंदाज में उनको 26-27 नशस्तें दिलाई गई हैं PS की और NA की जो नशस्तें मिली हैं, तो एक तासर ये है कि MQM की या मुत्तहदा पाकिस्तान की तो लॉटरी लग गई है। तो इतनी जीत उसको तस्वर भी नहीं था। तो दूसरी तरफ सिंध में जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी को स्वीप कराया गया है, तो पीपल्स पार्टी को न सिर्फ बदीन या जो उसके मुखालिफ हल्के थे वो, बल्कि अक्सर वो खुशी शाह के सामने इस किस्म के मज़ामत का मामला आया है। इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए भी ऐसे मामले आए थे जो उसको नाखुशगवार वाक़े से फेस करना पड़ा है। तो जब एक तरफ तो उसके पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में इतनी नफरत अंगेज़ पोजीशन थी, तो दूसरी तरफ स्वीप कराया गया है उसको। तो ये तो सिंध के मैंडेट का मामला भी है। सिंध जो चाहता है, हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि वो पीपल्स पार्टी को ना मिले, पीपल्स पार्टी ना जीते, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ के ख्वाहिश रखते हैं कि सिंध के मैंडेट, सिंध के लोगों का जो मैंडेट है, वो हम ऐसा नहीं करेंगे GDA को दो या किसी शख्स या किसी पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन सिंध जिसको चाहती है, सिंध जिसके हिस्से में खड़ी है, सिंध जो सोचती है, उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश, उसको चाहत को रेस्पॉन्स होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। तो अगर ये नहीं हो रहा तो ये इदारों के लिए ये ख़तरनाक होगा, ये मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि वहाँ से बगावतें जन्म ले सकती हैं। न सिर्फ ये, लेकिन नौशहरों की जतोई ख़ानदान है, लियाकत जतोई और दीगर जो सियासी जो अपने सदर मोअज़्ज़म अब्बासी साहब के जो हिमायतों को, जो वहाँ 4 कत्ल भी हुए हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी एक्ट के तहत एफआईआर काटी गई हैं, यह कोई जमहूरी अमल तो नहीं है, या ये कोई मुनासिब अमल नहीं है कि अपने मुखालफिन को इतने हद तक कुचला जाए कि वो सर ना उठा सकें। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये 70 की दहाई नहीं है, ये 2024 है और दुनिया नज़र यहाँ खड़ी है, वही सब है। तो अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि उनको ये धांधलियाँ रिज़ल्ट लेट आना या अपना नेट का जो है वो उसके सिग्नल ड्रॉप करना या उसको बंद कर लेना, ये खुद धांधली के अलामत हैं। और उसको तहकीक कराई जाए क्या मामला है और उसको सामने लाया जाए, क्योंकि वो जमहूरी प्रोसेस के साथ खड़े होंगे। तो अब जिस अंदाज में एहतजाज हो रहे हैं, सिंध में एहतजाज के JUI की तरफ से खालिद मुसम्मर ने उबाड़ो सिंध पंजाब के बॉर्डर पे धरने देने का ऐलान कर रखा है। तो दूसरी तरफ 16 तारीख को GDA की जानिब से
हैदराबाद बाईपास पे धरने का ऐलान है। वैसे उससे पहले धरने लगते रहे हैं। हमने देखा कि बदीन में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का इतना बड़ा जलसा लगा, वो जो अपना एहतजाज था, जहाँ हज़ारों लाखों आदमी लोगों की शिरकत थी। तो अगर यही सूरत आ रही तो, और GDA की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो सिंध असम्बली के जिस दिन इजलास होगा, पहला इजलास होगा, हलफ बर्दारी की तकरीब जो होगी उसको नहीं होने देंगे या उसको कामयाब होने नहीं देंगे। तो ये सूरत हाल देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि इदारे अपने जो मुखालफिन को या अपने नापसंदीदा को इस अंदाज में ना रखें कि नज़रअंदाज ना कराएं, और अपनी मनपसंद पार्टियों को इतनी फेवर बना दें कि नफ़रतें जन्म दें। और नफ़रतें, आप जानते हैं कि नफ़रतें बगावत की अलामत होती हैं, और नफ़रतों को इस अंदाज में बढ़ना नहीं दिया जाए, और लोगों को मैंडेट का, लोगों के अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। तो आज के लिए हमारा व्लॉग यहीं तक ख़त्म होता है। तो हम गुजारिश करते हैं दोस्तों को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।